What's up you guys, welcome back to my channel. So few weeks ago I went to Bali. मैंने काफ़ी सारे मिनी व्लॉग्स शॉर्ट्स में पोस्ट किए हैं एंड यू गाइज एक्चुअली रियली लाइक द बाली कंटेंट, सो थैंक यू सो मच. इस बार ना मैंने बाली में काफ़ी क्यूट ड्रेसेस वगैरह पहनी थी एंड मेरा बहुत मन था कि मैं एक आउटफिट्स दैट आई वोर इन बाली वो सारा वीडियो करूँ एंड आई शो यू गाइज माई क्यूट आउटफिट्स. मैंने बाली में अपने सारे आउटफिट्स के ना क्लिप्स वगैरह भी लिए थे. आई हैव दिस मिनी सूट केस विद मी राइट हियर एंड इसमें मेरे सारे आउटफिट्स हैं एंड कुछ ऐसे मिसलेनियस चीज़ें भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी. काफ़ी बड़ा सूटकेस लेके गई थी, इसमें सारा सामान नहीं फिट आता बट इसमें अभी के लिए आउटफिट्स वगैरह तो फिट आ ही गए थे. सो लेट मी शो यू गाइस वन बाय वन ऑल द आउटफिट्स दैट आई वोर इन बाली. बाली की वाइब ना बिल्कुल गोवा जैसी है. सो वहाँ पे आप ना ड्रेसेस, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स ये सब आराम से पहन सकते हो एंड जितने खुले एंड लाइट कपड़े पहनो ना उतना ही अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड एंड गर्मी का मौसम हो जाता है स्पेशली अभी के टाइम पे. बट यू नो इट इज़ प्लेजेंट, इट्स नॉट लाइक दिल्ली की गर्मी जहाँ पे आप ऐसे जल रहे हो. सो काफ़ी प्लेजेंट वेदर था. इवन व्हेन इट वाज ह्यूमिड इट वाज प्लेजेंट. सो आई मेड श्योर कि मैं थोड़े खुले एंड क्यूट कपड़े पहनूं. ओह आई विल ऑल्सो शो यू गाइज एवरीथिंग दैट आई बॉट फ्रॉम बाली. बाली में जाओ एंड शॉपिंग ना करो, इट्स नॉट पॉसिबल. मैंने काफ़ी क्यूट चीज़ें खरीदी है वहाँ से. आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू गाइज एंड मैंने सोचा कि एक सेपरेट ब्लॉग क्या करना तो इसी में मैं आपको दिखा दूंगी. सो इट्स गोइंग टू बी एन आउटफिट्स प्लस एवरीथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम बाली. ओह वाओ, अभी मैं आपको दिखाऊं. अगर दिस इज द सिचुएशन राइट हियर. इसमें तो मेरा सारा सामान है जो मैं वहां से खरीद के लाई हूँ एंड इसमें मेरे सारे आउटफिट्स है. ओके लेट मी शो यू गाइस फुटवेयर में मैं क्या लेके गई थी क्योंकि मैं दो चीजें लेके गई थी एंड वहाँ पे मैंने सारा टाइम यही पहना था. मैं स्नीकर्स भी लेके गई थी जो मैंने बिल्कुल नहीं पहने वहाँ पे. एंड बाली जैसी जगह पे ना आपको वैसे भी चप्पल टाइप की चीजें ज्यादा काम आएगी रादर देन यू नो शूज एंड स्टफ अनलेस यू गो फॉर ट्रैकिंग एंड स्टफ. हाँ वहाँ पे काफी ट्रैक्स वगैरह भी है जो मैंने नहीं किए थे. ये सवाना के बैग में मेरे पास मेरे फुटवेयर है. They are both from Crocs. I love Crocs. I know a lot of people don't like Crocs, but I love them and they are very long lasting. Like I have had some of these for like 3-4 years. Maybe उससे ज़्यादा ही हो गया है. So the first pair is this. These are just like your Crocs चप्पल्स and they are so comfortable. मैं जब भी कोई भी बीची डेस्टिनेशन जाती हूँ मैं हमेशा इनको लेके जाती हूँ बिकॉज ये बहुत कंफर्टेबल है एंड पानी के लिए बिल्कुल सही रहता है. सो यू गो इनसाइड द वाटर इनको पहन के एंड फिर व्हेन यू आर आउट ना एकदम से सूख जाएंगे, मतलब जल्दी सूख जाएंगे. सो यू विल नॉट फील एजिटेटेड बाय वेट फीट एंड वेट स्लीपर्स. दिस इज व्हाई आई लाइक देम सो मच बिकॉज दे ड्राई सो फास्ट. लाइक आई कैन वॉक सो मच इन दीज विदाउट गेटिंग अ शू बाइट. मुझे कभी इनको पहन के शू बाइट नहीं हुआ. इनका क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है एंड मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि आप क्रॉक्स के किसी भी डिजाइन में आप ना इन्वेस्ट करो. यू आर किडिंग मी. सुबह से कोई आवाज नहीं हो रही थी, मैं जैसे ही बैठी फिल्म करने के लिए ये लोग ठक ठक कर रहे हैं. The next footwear that I got are these. These are sandals. These are also from Crocs. Sandals ही wedges है ये actually and ये इतने comfortable है. इनमें heel है. I think this is like 1 inch, not too much but these are so comfortable. इनको पहन के भी मैं बहुत चल सकती हूँ. मुझे कभी भी इनको पहन के शू बाइट नहीं हुआ and the same thing they dry so fast and they don't make your feet sweaty or anything and I just love these because they are so versatile. They go with all my outfits. You can literally wear them with dresses, shorts, jeans. They just go with everything. These are for 5,000 rupees I think but let me tell you these are the best investment that I have made because I have had this for legit 4 years and I have been wearing them religiously. This and the other pair also I wear them religiously, so I will totally recommend these to you guys. One of my dream collabs is with Crocs, so Crocs if you're watching this please send me PR. Okay next I have all my outfits in this. Guys I'm so sorry इतनी ठक हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है पर मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में. Okay the first outfit that I can see here is this. क्या है ये ब्लैक ऐसे झोला सा लग रहा है ये बट दिस इज़ अ रॉम्पर. दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक एंड सबका ट्राई ऑन मैं यहाँ पे लगा दूंगी. ट्राई ऑन या पिक्चर तो आप देख सकते हो. मैंने बाली में इसको आई थिंक 2 बार पहना है. सो दिस इज़ अ रॉम्पर. हाँ ये नीचे से यहाँ पे शॉर्ट्स है, ऊपर ये ऐसे बस स्ट्रैपी टॉप जैसा लगता है. दिस रॉम्पर इज सो कंफर्टेबल. ये मैंने H&M से खरीदा इन द साइज एक्स्ट्रा स्मॉल. आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई बॉट दिस. अगर मुझे अभी लिंक मिलेगा मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसको मैंने फर्स्ट ऑफिशियल डे पे पहना था एंड फिर मैंने ट्रैवल करते हुए भी इसको पहना था क्योंकि ये इतना कंफर्टेबल है, इतना
फ्लोई है, इसका मटेरियल आई थिंक कॉटन है, सो बहुत ही लाइक अप्रोप्रिएट था ये बाली के वेदर के लिए एंड आई रियली रियली लाइक दिस इज समथिंग दैट आई कैन वेयर हियर ऑल्सो, जब वो गंदी गर्मी नहीं होती है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड देखो कितना छोटा सा हो जाता है ये। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू गेट समथिंग लाइक दिस, स्पेशली फॉर ट्रैवल डेज, समथिंग सो ईजी ब्रीजी इज ऑलवेज लाइक गुड टू हैव। देन आई ऑल्सो वोर दिस ड्रेस, इसको मैंने थाईलैंड में भी पहना था एंड आई एम एन आउटफिट रिपीटर, आई डोंट केयर, मैं सेम आउटफिट बहुत बार पहनती हूँ। यू गाइस नो आई हैव बीन रियली लविंग दिस ब्लू कलर ना, एंड आई थिंक ये शुरू हुआ था इस ड्रेस के साथ ही, जो मेरा ये प्यार है नया नया। आई रियली लाइक दिस ब्लू, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, इफ यू नो द एग्जैक्ट ब्लू कलर लेट मी नो, बट दिस इज अ वेरी क्यूट ड्रेस, दिस इज व्हाट द टॉप लुक्स लाइक एंड देन इट्स जस्ट वेरी फ्लोई, इसका कोई शेप नहीं है, जस्ट फ्लोज ऑन माई बॉडी। आई जस्ट रियली लाइक लूज फिटेड कंफर्टेबल क्लोथ्स बिकॉज comfort is over everything for me and it looks very cute also, so it's like comfortable, it's cute and very very beach appropriate color design and just like material। इसको पहन के बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी एंड दोपहर को जब इतनी धूप थी ना, so the full sleeves actually protected me from the blazing sun and इसका जो लेंथ भी है ना बहुत appropriate है, so it's not too short। I always wear athletic shorts under these, मैंने आई थिंक अपने H&M हॉल में आप लोगों को दिखाए थे वो, तो वही मैं हमेशा पहनती हूँ अपने सारे ड्रेसेस के नीचे। अब बाली जैसी जगह जाओ ड्रेसेस ना लेके जाओ तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं काफ़ी सारे ड्रेसेस लेके गई थी एंड दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। शुड आई शो यू गाइस माय स्विमवेयर? ओके, सो दिस स्विमवेयर आई वोर वाटरफॉल पे, सो दिस इज द टॉप, इट इज सो ब्राइट राइट, लाइक बिल्कुल चटक येलो टाइप का है ये, बट ऑनेस्टली सामने से काफ़ी क्यूट लग रहा है ये। एंड इसके बॉटम्स कुछ ऐसे है जिसके पीछे थोड़ा सा कलर लग गया है, बट इट्स ओके। आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, पता नहीं क्या कलर लग गया है ये। एनीवे आई गॉट दिस फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर, स्विमवेयर इंडिया समथिंग, मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। दे हैव अ वेराइटी ऑफ स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स एंड बिकिनीज वट एवर, लाइक स्विमवेयर के उनके पास बहुत वेराइटी होती है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस भी है, सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू चेक देम आउट। एंड दे हैव लाइक मॉडेस्ट स्विमवेयर ऑल्सो, यू डोंट हैव टू बाय अ बिकिनी इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। आई रियली वॉन्टेड टू गेट अ रियली नाइस ब्राइट बिकिनी। मैंने तब सोचा था मैं बीच पे पहनूंगी, बट मुझे अंकिता ने बोला कि वाटरफॉल पे ये पहन, तेरी पिक्चर्स में तो बहुत ब्राइट लगेगी। सो आई वोर दिस ओनली एंड द पिक्चर्स टर्न आउट सो क्यूट। यू गाइस लव दीज पिक्चर्स टू, आई पोस्टेड देम ऑन इंस्टाग्राम। बाय द वे, इफ यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, do it now। This was very comfortable and इसका ये जो strap है ना, it's adjustable also, अंदर से ये padded है। This is not like top notch quality but it is quite decent actually। I did not feel itchy या फिर कुछ इसको पहन के and it looked really really nice, like सामने से भी बहुत अच्छा लग रहा था, it was pretty flattering। and इसको जो top है ना, I can wear it with like plazos and stuff also, so I really really like this। The second swimwear is a set that I bought separately a long time ago from H&M। ये तो आपने मुझे बहुत बार पहने हुए देखा है। दिस इज लाइक अ ब्रालेट टॉप, इट इज समथिंग दैट आई कैन वेयर एज अ टॉप ऑल्सो एंड दिस आई गॉट लाइक years ago from H&M and I have worn this so many times and I still wear this। I will continue to wear this because it just looks very timeless, very pretty and it's black in color, so उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। It fits me really really well। मैंने इसको जिस दिन हम फिन्स बीच क्लब गए थे तब पहना था ये, एंड इसके नीचे ना ये मेरे हाई वेस्टेड बॉटम्स है, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। बहुत ही अच्छा ऐसे फुल कवरेज वाला लुक आता है इससे। एक्चुअली बोथ द बिकिनीज कवर अ लॉट ऑफ बम, सो आई लाइक दैट। आई डोंट लाइक वेरी चीकी बॉटम्स, इट्स नॉट माई थिंग, सो आई रियली लाइक कि एक तो हाई वेस्ट था, हाई वेस्ट मुझे सब कुछ पसंद ही है वैसे भी, एंड पीछे से ऑल्सो इट हैड रियली नाइस कवरेज। एंड अगेन H&M ऑल्सो हैज रियली गुड swimwear, so if you want a one piece or bikinis you should definitely check out H&M। Actually have like 2 more outfits to show you guys। So I wore these linen shorts, these ones, and ये भी मैंने H&M से खरीदे, ये मैंने अपने हॉल में दिखाया था। Literally the comfiest pair of shorts। I have the same one in black and इनको भी मैंने पहना था इधर उधर जाते हुए। इसका I don't think मेरे पास कोई क्लिप होगा, बट इनको तो मैंने राइस फील्ड्स वाले दिन पहना था। ये पहना था कि ब्लैक पहना था मुझे याद नहीं है, मैं फोटो डाल दूंगी, either of the two। and these both are so comfortable, like the linen material I am just a fan now। मैंने काफ़ी सारे बॉटम्स खरीद लिए because they are so easy breezy, you can wear them with anything, you can wear them with your suits and kurtis
kurtis and all also. You can wear them with your normal tops also. It just looks very nice. So yeah, this came in very handy and I paired this with this beachy top. ये देख के ही ना मुझे था कि मुझे लेना ही है. ये मैंने सवाना से लिया है. This is what it looks like. इसमें ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं and I think this is like पूरा क्रोशे टाइप का इफेक्ट है ये. मैंने इसको जैसे ही पहना था everyone complimented me. अंकिता loved this and she was like this is so beach appropriate. and यही मेरे दिमाग में था जब मैंने इसको देखा था ना that I will wear this with a pair of shorts and that will be my outfit. So I had a full vision going on. This was very comfortable. I just wore a normal bra inside it and called it a day. I actually ended up wearing this twice. I ended up repeating my outfit but it was so cute. Then another dress and ये dress में मेरी इतनी एक सुंदर फोटो आई थी. I can't wait to post that on Instagram. But this is what the dress looks like. It's so pretty. This is from Savannah again and इसको देख के मेरा ना दिल आ गया था and I was like I need to get this for Bali. So this is what it looks like. It has adjustable straps. इसके नीचे ना ऐसे नेट सा मटेरियल है and पूरी लाइनिंग लगी हुई है नीचे तक which I liked so much. and ये जो स्टिचिंग है ना पूरा ये जो डिज़ाइन है it just looked so pretty. Again a dress made for Bali. Like this is something that you would wear to a beachy destination. इसका ये मुझे नेक डिटेल भी काफ़ी अच्छा लगा था and इसका कलर is unlike anything. Like I don't have anything of this color. This is not white. It's more like cream beigeish and it just looked so pretty. Again got so many compliments on this outfit. So I really like this. and इसके अंदर की लाइनिंग भी बहुत सही है. Like they used a very good material for the lining. A lot of these companies ना ये लाइनिंग लगाते हैं इतने पतले मटेरियल का लगाते हैं कि लाइनिंग के थ्रू ही सब दिख जाता है. But this is of a good material and this dress just looked amazing. Fun fact, I got my period while I was wearing this dress and मुझे डर लग रहा था कि इसमें दाग लग जाएगा but मैं बच गई and इसमें कोई स्टेनिंग नहीं हुई because I plan to wear this a lot of times. I think this is the last outfit that I wore and again this is from Savannah. So this is what it looks like. This is a dress and इस पे भी ना मुझे बहुत compliments मिले थे. ये मैंने अपने Get Ready With Me में पहना था जो मैंने अंकिता के साथ किया था and जब मैंने इसकी फ़ोटो Instagram पे डाली थी I got a lot of DMs asking कि ये कहाँ से ख़रीदा मैंने. So this is from Savannah. Unana. So this is very pretty floral, again very beachy vibe and for some reason this is padded. I don't know ये padded क्यों था but honestly it was pretty good. It gave me support and I did not have to wear anything which was a plus. इसके ना यहाँ पे ऐसे टाई वाले स्ट्रैप्स है जो आपको खुद ही बांधने हैं and oh my god the best thing is इसके नीचे इन्होंने इस मटेरियल में ना यहाँ पे शॉर्ट्स दे रखे हैं. So मतलब इसको पहन के मज़ा ही आ गया मुझे बिकॉज छोटा है ये काफ़ी. सो थोड़ी भी हवा चल रही थी ना सो आई डिड नॉट बॉदर मच क्योंकि इसके नीचे ये जो शॉर्ट्स थे दे केप्ट मी कवर्ड एंड आई रियली लाइक कि इन्होंने ऐसे बेबी पिंक कलर का ये मटेरियल यूज़ किया है विच काइंड ऑफ मैचेस द फ्लावर्स ऑन द ड्रेस. इट्स अ वेरी प्रिटी ड्रेस अगेन समथिंग दैट आई कैन वेयर अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड आई विल बी वेयरिंग इट अ लॉट ऑफ टाइम्स. वेरी परफेक्ट फॉर वेकेशन. बहुत वेकेशन वाइब्स आ रही थी इससे. इस ड्रेस को भी मैंने 2 बार पहना है. आई डोंट नो व्हाई आई रिपीटेड माई clothes even after taking so many outfits with me but I really like this one and the other outfit so I just ended up wearing twice. A very cute one. I would highly recommend this. Savannah में actually बहुत अच्छे dresses है. It piqued my interest not gonna lie but I'm not buying any more dresses. These are good enough. I got a bunch of jewelry. मेरी mom ने ना ये jewelry का case मेरे लिए लिया था so I have a bunch of jewelry that I took with me and my sister gave me these earrings. I also took these bow earrings with me. I wore them one day and these are waterproof so जितना भी पानी लग रहा था I was like ये ख़राब ना हो जाए बट ये ख़राब नहीं हुआ. I also took these earrings with me and इसको मैंने सबसे ज़्यादा पहना है. मैंने हर आउटफिट के साथ इन्हीं स्टड्स को पहना है. These are so pretty and ये वाइट में थे so they were matching my outfits. These are again from Elite Jewels. मैं लिंक डाल दूंगी बिकॉज मुझे बहुत क्वेश्चन आए थे कि आपने ये वाले इयरिंग्स कहाँ से लिए. I will link these for you if you want to get these jewelry pieces. These are amazing actually of really good quality and I've been wearing a lot of jewelry from this particular brand. So those are all the outfits that I wore in Bali. Now let me show you guys everything that I got from Bali. ना बाली जान बैग ना खरीदो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उनके हर मार्केट में आपको इतने सुंदर बैग्स मिलेंगे स्पेशली उबुद के मार्केट में एंड आई केव्ड इन. सो दीज आर बैग्स दैट वी गॉट उबुद के वहाँ पे जो भी लोकल मार्केट थे ना वहीं से हमने खरीदा है. द फर्स्ट बैग इज दिस. लुक एट हाउ प्रिटी दैट इज. ओ माई गुडनेस. एक्चुअली मेरी मॉम ने इसको स्पॉट किया था एंड व्हेन आई सॉ दिस आई वाज लाइक मम्मी गुड चॉइस बिकॉज हमने ऐसा डिज़ाइन हर जगह नहीं देखा था. सो वी रियली लाइक दिस. यू कैन होल्ड इट लाइक दिस एंड इट कम्स विद अ स्ट्रैप. सो इफ आई वांट टू मेक इट क्रॉस बॉडी आई कैन मेक इट क्रॉस बॉडी एज वेल.
वेल। आई थिंक ये मैंने 2 लाख इंडोनेशियन करेंसी में लिया था, टोटली वर्थ इट। मतलब ये इतना सुंदर बैग है ना, नथिंग लाइक दिस इन माई कलेक्शन। The next bag is this that I carried with me all the time. This is the bag that I got फर्स्ट डे पे या सेकेंड डे पे मैंने खरीद लिया था, फिर मैंने सिर्फ इस बैग को यूज़ किया वहाँ पे। एक तो इतना कलरफुल एंड सुंदर है ये, सो इट वेंट विद ऑल ऑफ माई आउटफिट, इट वॉज मैचिंग परफेक्टली। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इसके अंदर ना लाइनिंग लगी हुई है। सो अमेजोन पे भी क्रोशे बैग्स मिलते हैं बट उनके अंदर लाइनिंग नहीं होती, एंड आई नीड समथिंग विद लाइनिंग सो दैट सामान इधर उधर ना गिरे। इसके अंदर इतनी परफेक्ट लाइनिंग थी सी, और इसमें इतना सारा सामान फिट आ गया था। सो दिस वॉज वेरी वेरी हैंडी एंड आई रियली लाइक द साइज ऑफ दिस। आई वॉज कैरिंग दिस एवरीवेयर विद मी, लाइक फ्रॉम द डे आई बॉट इट टिल द वेरी लास्ट डे। दिस वॉज लाइक माई गो टू बैग। मैं अपने साथ जो बैग लेके गई थी मैंने उसको नहीं कैरी किया, मैंने सिर्फ इसी को कैरी किया था। एंड आई गॉट दिस फॉर 1 लाख। इंडोनेशियन के करेंसी में लैक्स एंड मिलियंस एंड वो होते हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई, मैंने 1 लाख रुपए नहीं दिए है इसके लिए। आई जस्ट स्पेंड 1 लाख इंडोनेशियन करेंसी में। नेक्स्ट आई गॉट दिस फॉर माई स्टूडियो। आई गॉट दिस ब्यूटिफुल ड्रीम कैचर बट दिस इज इन अ क्रिसेंट शेप। यू गाइस नो मेरी फैसिनेशन है स्टार्स, क्रिसेंट्स एंड मून एंड ये वो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेलेस्टियल चीज़ें बहुत पसंद आती है। सो आई हैड टू गेट दिस फॉर माई स्टूडियो। आई डोंट नो मैं इसको कहाँ पे लगाऊंगी बट कहीं पे तो इसको मैं ज़रूर लगाऊंगी। इट लुक्स सो प्रिटी एंड आई रियली लाइक द कलर्स ऑल्सो, वेरी वेरी क्यूट। आई वॉन्टेड समथिंग जो मेरे स्टूडियो को मैच करे बट उनके पास था नहीं, तो ये कलर मुझे सबसे बेस्ट लग रहा था। सो आई गॉट दिस। आई गॉट इट फॉर 50,000. नेक्स्ट आई गॉट jewelry for me. This is the only jewelry piece that I got and you guys are not ready for this. This is so pretty, unreal. Look at that. Can you guys see how pretty that is? Oh my god. This is not doing it any justice by the way. This is what the necklace looks like. This is of real pearls. मैं फोटो डाल दूंगी इसको पहने हुए and it just looked so pretty. ये मैंने ना वो जो संडे मार्केट का मैंने व्लॉग डाला था, मिनी व्लॉग, उस मार्केट से इसको खरीदा है। This one is for 6 lakhs. Yes, it is for 6 lakhs and काफ़ी महंगा है ये इंडोनेशियन करेंसी में भी, बट आई कुड नॉट पास दिस ऑन, दे वर नॉट बार्गेनिंग एंड ये इतना सुंदर लग रहा था मुझे दैट आई वाज लाइक कि नहीं खरीदा तो मैं रिग्रेट करूँगी। एंड ये रियल पर्ल्स थे तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। ये बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है एंड आई टोटली लव दिस। नेक्स्ट आई गॉट अ बार ऑफ सोप। दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। दिस इज ऑल हैंडमेड। ये सब मैंने वो संडे मार्केट से ही खरीदा है। इट लुक्स लाइक अ ब्राउनी, नॉट गोना लाई, मतलब इसको खाने का इतना मन कर रहा है, बिल्कुल ब्राउनी जैसा लग रहा है ये। This is actually called breakfast brownies. This is made of coffee and I think that is why I got it because मैंने coffee देखा, so it's a match made in heaven and I had to buy this. It doesn't have a particular fragrance which I like and again this is something I'm going to use on my body and I think this is good for like exfoliation. It's like a soap plus exfoliator. That is why I got this. The next thing that I got is this and you'll be like what is this? Why did I buy a leaf? This is an incense holder. I got a big one because I like to burn incense every now and then. मैं घर पे भी यूज़ करती हूँ, मैं अपने स्टूडियो में भी यूज़ करती हूँ। सो आई गॉट दिस वन। इतना सुंदर इसका डिज़ाइन है, इसका ना मुझे साइज़ अच्छा लगा। सो सब कुछ इसके अंदर ही गिरेगा, नथिंग विल फॉल आउट एंड इट्स अ फायर हज़ार्ड अगर आप ऐसे ही इंसेंस लगा दो ना। सो आई वॉन्टेड समथिंग जहाँ पे मैं इसको लगाऊँ एंड सेफ रहे एंड दिस इज जस्ट वेरी प्रिटी। देन आई गॉट दिस पाउच, लुक एट दैट, इट्स सो क्यूट। ऐसे बीटी डिज़ाइन है इसके ऊपर एंड मैंने सोचा मैं इसको अपने वॉलेट की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। एक्चुअली इसके अंदर मैंने पैसे रख रखे ऑलरेडी। मैं आपको दिखाऊँ इंडोनेशियन करेंसी कैसे लगती है। ये है इंडोनेशियन करेंसी, ये है 20,000 रुपीज़ का नोट। हाउ कूल इज़ दैट। तो मैंने इस पाउच को ऐसे ही रखा है। आई विल कीप माई मनी बिकॉज वेन एवर आई ट्रैवल आई डोंट कैरी माई वॉलेट। आई डोंट नो वॉट इट इज़ विद मी। आई डोंट लाइक टू टेक माई वॉलेट विद मी वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड। आई ऑलवेज लाइक टू टेक अ पाउच और समथिंग बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, तो वो सब मैं एक ही जगह रखना पसंद करती हूँ। सो या दिस इज़ गोइंग टू बी माई न्यू ट्रैवल बडी। सो वी वेंट टू अ कैफ़े एंड वहाँ पे ना काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ें थी एंड मुझे ये दिखा, दिस इज़ अ माचा विस्क। आई बीन लुकिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई फाइनली फाउंड अ गुड वन। सो इफ़ यू ड्रिंक माचा ना यू विल नीड समथिंग लाइक दिस टू विस्क द पाउडर। पहले आपको विस्क करना पड़ता है पाउडर को एंड देन यू एड मिल्क टू इट एंड देन यू मेक योर लाटे। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस। मैंने सब देख लिया कि कैसे करना है एंड ऑल आई नीडेड वॉज द विस्क। फाइनली गॉट इट। इट वॉज नॉट सुपर एक्सपेंसिव। आई डोंट रिमेंबर ये कितने का था, 1-1.5 लाख का था। सो
not very very expensive. I think this is the most useful thing that I got, and this is something that is going to come so handy. I'm going to make my own matcha latte. I cannot wait. मेरे पास वो powder है जो मैं जापान से लेके आई थी. So now this is going to come very handy. Oh, then I got this hanging also. This is also for my room. This is all handmade and इतना सुंदर ये rainbow था, so I wanted to get it for my studio. मुझे छोटी छोटी चीज़ें हर जगह अपने स्टूडियो में लगानी है. That is the vibe that I'm going for. Maybe I'll hang the dream catcher on my mirror. I think वो बहुत क्यूट लगेगा. That is what I'm going to do. And इसको मैं I think डोर के पीछे लगा दूंगी. वहाँ पे ना मैंने एक ऐसे ही स्टॉल टाइप का देखा था, एंड वहाँ पे दिस पर्सन वॉज सेलिंग ओरेकल डेक्स एंड ऑल्सो हैंडमेड बाम्स, एंड आई वॉज सोल्ड. आई वॉज लाइक आई रियली नीड टू ट्राई दैम. सो दिस इज कॉल्ड द सिएना body balm, sorry, and this is all handmade. The girl there, she was so sweet, and she said that you can use this on your body, on your lips, because I have very chapped lips. So I said कि मैं इसको अपने lips पे अच्छे से लगा सकती हूँ ना. She was like you can use it anywhere you want except your hair, and I cannot wait to use this. I've already used this on my lips. It is so moisturizing and hydrating, so I really liked this one. I think this one was for 2 लाख का था ये, बट वर्थ इट क्योंकि उसने हाथ से खुद बनाया है. ये उसका खुद का स्मॉल बिजनेस है, सो मैंने कोई ऐसे बार्गेनिंग नहीं की, एंड पैकेजिंग भी काफ़ी क्यूट है. एंड उसकी मॉम ओरेकल डेक्स बनाती है. आई गॉट माई सेल्फ अनदर ओरेकल डेक. आई लव ओरेकल डेक्स. आई हैव लाइक 4 or 5 and I keep using them. People don't know this about me, but I really am into tarot and oracle decks and stuff like that. मुझे tarot करना नहीं आता fully अभी भी. It's a process I am learning, but मेरा बहुत मन है कि मैं professionally tarot read करना सीखूँ, and उसके बाद ना मैं उसको करूँ, मतलब just for fun ही करूँ. I don't want to make it my profession. I want to do it for fun. But using an oracle deck is very easy. Basically ऐसा बहुत सुंदर outer box होता है, and then you get a book inside it. So each card in the deck has its own meaning. So आप एक एक करके cards pull करते हो, depends आप कितने cards pull कर रहे हो, and then you can read the meaning, and meaning के हिसाब से ना यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि आपको कौन सी meditation करनी चाहिए. So this oracle deck is called the Oracle of Light, and this is a Kundalini meditation and oracle deck. I honestly really liked it. It is so pretty. Look at them, you guys. बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है. ऐसे करके बहुत सारे डिज़ाइंस है, बहुत अलग अलग मीनिंग्स है. यू गाइस नो इट्स जस्ट लाइक स्टफ दैट आई रियली लाइक. एवर सिंस आई गॉट इनटू क्रिस्टल्स आई आल्सो गॉट इनटू लाइक ओरेकल डेक्स एंड टैरो एंड स्टफ, एंड इट्स जस्ट समथिंग दैट आई लाइक टू डू. इट्स लाइक अ पैशन थिंग मोर देन एनीथिंग. सो आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव इन इट. You don't have to. It's just something I like. I like to do it. I do it with my friends and all, and they have told me every time I do a reading, it's very spot on. I just think it's very pretty, and it's just I like it. ये ओरेकल डेक महंगा था. आई थिंक ये 6.5 लाख का था, बट टोटली वर्थ इट. ओरेकल डेक्स महंगे ही होते हैं. दीज आर नॉट चीप, बट इसमें बहुत मेहनत जाती है यार. मतलब यू हैव टू डिज़ाइन इट एंड देन यू हैव टू राइट द मीनिंग्स एंड स्टफ ऑन योर ओन. एंड या दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम बाली. आई फील लाइक आई हैव बीन टॉकिंग फॉर एवर, एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई नो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर लॉन्ग वीडियो. आई एम सो सॉरी फॉर टॉकिंग so much, but this is the last video for the Bali series. I hope you guys enjoyed all the mini vlogs that I posted. I did not do a full vlog because I was spending time with family. Also I fell very sick on the Bali trip. मेरे periods भी start हो गए थे, मुझे बुखार भी आया वहाँ पे. Overall I just could not push myself enough to make a long vlog, इसलिए मैंने छोटा vlogs बनाए, and then I was like I need to do this outfits video because I was really proud of all my outfits. मुझे बहुत cute लगे अपने सारे outfits. I hope you guys enjoyed watching this video as well. Let me know which one was your favorite outfit in the comments down below. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel before you leave, and I will see you guys in my next one. Bye bye.